हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की करंट एनर्जी के बारे में। तो जो हमारी फेमिनाइन है ना, वो बिल्कुल ही कह लो एक तरफ से कि एक्शन मोड में आ चुकी हैं। अगर उन्हें कहीं से भी ट्रिगर मिल रहा है, चाहे वो कार्मिक हो या मैस्कुलाइन हो, उनको उन्हीं लैंग्वेज में जवाब देने लगी हैं। उन्हें नहीं पता है कि मैं जो कर रही हूँ उसका रिज़ल्ट क्या होगा, डिवाइन क्या करेंगे, बट वो डिवाइन को सरेंडर करते हुए हर किसी का जवाब दे रही हैं, हर किसी को एक्शन में आ रही हैं। अगर उनका डाइवोर्स की बात भी आ रही ना, तो वो डाइवोर्स लेने के लिए भी रेडी हो रही हैं। हमारी फेमिनाइन को थोड़ा लूज मोशन हो सकता है, थोड़ा बुखार हो सकता है, उनके थ्रोट चक्र में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बोलने में भी उनके वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जो हमारी फेमिनाइन मैस्कुलाइन के लिए जो फील कर रही है ना, वो ऐसा हो गया ना कि अब वो बिल्कुल मैस्कुलाइन को लेट गो कर चुकी हैं। अब वो बिल्कुल भी मैस्कुलाइन की 3D एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। अब वो सोच ली हैं, डिवाइन के साक्षी मानते हुए उन्होंने ये ठान लिया है कि अब जब भी मैस्कुलाइन आए तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किसी जर्नी में है और वो उनकी फेमिनाइन है। अदरवाइज़ अब वो मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होने वाली है, मैस्कुलाइन कुछ भी कर लें। ओके। और जो उनके कार्मिक हैं, अब हमारी फेमिनाइन फुल्ली उनको रिलीज़ करने पे आ चुकी हैं। अब उनको अपनी लाइफ में कार्मिक को इंटरटेन नहीं करना है। मैं कार्मिक के खिलाफ वो जो भी हो सक रहा है वो करने के लिए रेडी हो चुकी हैं कि बस किसी तरीके से कार्मिक को रिलीज़ करना है। ये एनर्जी, ये मैसेज उनको डिवाइन की तरफ से आई। डिवाइन ने उनको कार्मिक के कुछ ऐसे ड्रीम्स दिखाए जिसकी वजह से डिवाइन ने उनसे बोला कि तुम कार्मिक के साथ रह रही हो, तुम्हें समझना होगा कि कार्मिक तुम्हारे मुंह पे जो मीठा बोल रहे हैं उनके मन में ऐसा नहीं है। डिवाइन ने उन्हें ड्रीम दिखाया और उस ड्रीम के बाद से हमारी फेमिनाइन पूरी एक्शन मोड में आ चुकी हैं और डिवाइन उनके साथ हैं। उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आ रही है, अकेली हो गई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक उम्मीद है कि डिवाइन एक ना एक दिन उन्हें जस्टिस देंगे और इसकी वजह से वो हर चीज़ को एक्शन ले रही हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे मैस्कुलाइन हो, हर चीज़ में एक्शन ले रही हैं। पूरा कोशिश कर रही हैं सेल्फ डिपेंड होने में, मेहनत कर रही हैं। और अगर मैरिड हैं तो अपने बच्चों की सिंगल पेरेंट्स बनने का भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है। ओके। तो अब हम आते हैं अपने मैस्कुलाइन के बारे में। जो हमारे मैस्कुलाइन है ना, वो कैसे पहले बहुत थर्ड पार्टी में रहते थे। उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी ही सही है, वही मेरा सच्चा प्यार है, वही मेरा कंफर्ट जोन है। तो वो फिर से थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फेमिनाइन को भी ट्रिगर हुआ और हमारी फेमिनाइन एक्शन मोड में आई। तो हमारे जो मैस्कुलाइन है ना, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल रहा है कि ये जो मैं थर्ड पार्टी के साथ में हूँ ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। फिर भी उनका जो लॉजिकल माइंड है ना, जो उनका फिजिकल बॉडी है, वो फेमिनाइन की तरफ जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ फेमिनाइन के इनर वर्क की चीज़ें देखी जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि फेमिनाइन मेरे ऊपर जादू टोना करती है, इसकी वजह से मैं अट्रैक्ट होकर के उसके पास जाता हूँ। अदरवाइज़ मेरा उसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और वो अपने आप को थर्ड पार्टी में पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है उतना उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी जो एनर्जी है ना, उन्हीं को ही ट्रिगर कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िद की वजह से फेमिनाइन की तरफ नहीं आ रहे हैं, डिवाइन के मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। डिवाइन उन्हें कई बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किसी जर्नी में हो, वो तुम्हारी फेमिनाइन है, तुम्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो मैस्कुलाइन हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी जॉब जा चुकी है, अभी न्यू जॉब की सर्चिंग में हैं और थर्ड पार्टी में हैं वो,
लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए। सोल सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे डिवाइन है ना, अब उनके प्रति स्ट्रिक्टली एक्शन लेने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली पनिश करने वाले हैं। अब कितना भी हमारे मैस्कुलाइन जिद दिखा ले, जितना भी अपना लॉजिकल माइंड चला ले, अब उन्हें डिवाइन के आगे झुकना ही होगा और इस जर्नी को मानना ही होगा, क्योंकि डिवाइन के ही बच्चे हैं ना वो मैस्कुलाइन। तो उन्होंने कई बार मौका दिया डिवाइन ने कि तुम इस जर्नी को समझो, फेमिनाइन को मानो, एक्सेप्ट करो, लेकिन हमारे मैस्कुलाइन मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। डिवाइन ने उनको कई बार मौके दिए, बट उन्होंने 1-2 दिन के लिए एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद वो फिर से वही अपना लॉजिकल माइंड चलाने लगते हैं। तो इसकी वजह से हमारे डिवाइन अब उनको स्ट्रिक्टली पनिश करने वाले हैं। अब उनको थर्ड पार्टी से सोल शॉक मिलने वाला है और अब फाइनली हमारे मैस्कुलाइन इस जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, अपनी फेमिनाइन को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, तो गाइस ये थी आज की करंट एनर्जी। अगर आपसे मैच हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अब अपना ख्याल रखें, ढेर सारा सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क पे फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।